हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको पूरी तरीके से जाने देना है, इग्नोर करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आसानी से जुड़ सकते हो। आपको मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करना है, कॉल नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मनों की अगली चाल क्या है। The Star, Queen of Wands, Knight of Cups, Six of Pentacles, The Chariot, Three of Pentacles, Five of Pentacles, Queen of Pentacles जो पॉपअप भी हुआ था, Queen of Swords, Temperance, Two of Wands, Rebirth। नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ मेजर अर्कना की जो एनर्जी आई है वो बहुत अच्छी आई है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जो एनर्जी आई है वो 100% आई है। एंड लास्ट एनर्जी जो बाकी रहती है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की, वो एनर्जी नॉर्मली 50% ही है, बाकी एनर्जी 100% है। ये बहुत अच्छी बात है। तो कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 50% आने का मतलब यही होता है कि बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। ये जिस किसी की भी पाइल है उनके लिए मैं फर्स्ट कहना चाहती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा धोखा मिला है, अपनों से, गैरों से, लोगों से, मतलब हर तरीके से आपको धोखा बार बार मिला। आपके फ्रेंड्स से, आपके परिवार से, आपके आसपास के लोगों से, आप जहाँ वर्क करते हो, काम करते हो, वहाँ भी आपको धोखा मिला। मतलब सभी ने आपको धोखा दिया। अब धोखा दे बार बार कोई भी इंसान को धोखा मिलता है तो वो कैसा हो जाता है, आप भी सोचें। तो वैसे आप बन गए हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इमोशनल वाइज किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, अपने मुताबिक चलना, पेशेंस से काम लेना, एक्सपीरियंस इंसान, समझदार इंसान, और आपका बिलीव गॉड के प्रति, आपके खुद के प्रति काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मतलब आपको जो भी करना है अपने विश्वास से करना है, दूसरों के विश्वास से नहीं करना है। तो तब कोई भी इंसान, उनके फैसले भी अच्छे होते हैं, उनका डिसीज़न भी अच्छा होता है, और उनका देखने का नज़रिया भी लोगों के प्रति बदल जाता है कि सामने वाला इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, वो अपने मतलब से ही हमारे साथ जुड़ेगा। इस तरीके से पता चलने लगता है, एक रियलिटी पता चलने लगती है। तो वो यहाँ नज़र आ रही है। अब आपके दुश्मनों की बात की जाए तो आपके बारे में मैं कुछ एनर्जी बताऊंगी, वो जो मैंने अभी आपको बता रही हूँ। तो वो आपसे रेजोनेट हो रहा है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो आप इस तरीके के इंसान हो गए हो। कहीं हद तक लोग आपको पत्थर दिल इंसान भी बोलते होंगे, लेकिन आपके अंदर भी इमोशंस है, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन उस इमोशंस को किसी के लिए लुटाना नहीं है, ये आपने मक्कम निर्णय कर लिया है, बहुत ही गहरा डिसीजन ले लिया है कि दूसरों से अपना इमोशंस लुटाने से कुछ फ़ायदा होने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि लोग वैसे ही बने रहेंगे, वो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। उनका तो सिर्फ मतलब उनका खुद का निकलना चाहिए, तब तक वो हमारे साथ रहते हैं, वरना वो नहीं ही रहेंगे। इस तरीके की एनर्जी है। अब यहाँ अभी आपके पास, आपके बारे में बता रही हूँ मैं कि अभी आपके पास कुछ हो या ना हो, आप अपने मुताबिक ही चलोगे। जो मैंने कहा 100% एनर्जी आने का मतलब ये भी होता है कि आपके पास अब डिग्निटी पावर भी बहुत अच्छा है, आपका बिलीफ सिस्टम भी बहुत अच्छा है, और आप पैसों के मामलों में भी कहीं हद तक थोड़े सद्धर हो। यहाँ मैंने कहा थोड़े सद्धर हो, क्योंकि आपका जिस तरीके से जीवन देखने का तरीका बदल गया है, इसके मुताबिक अपने सक्सेस पाना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। क्योंकि जब हम रियलिटी देखते हैं तो हमें सक्सेस किस तरीके से मिलती है वो भी समझ में आने लगता है। इस वजह से आपके पास सक्सेस भी आने लग गई है, क्योंकि आप रिस्क से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो। हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अब आपका बिलीव, आपका विश्वास इतना अच्छा हो गया है, गहरा हो गया है, आप एक्सपीरियंस इंसान हो गए हो कि आपके लिए सक्सेस मिलना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस तरीके की एनर्जी है। ये जो मैंने आपके बारे में बताया है, अब आपका नया जन्म आपने लिया है, इस तरीके से मैं आपके बारे में बताऊंगी। पहले आप अलग इंसान थे, अभी आपका जो नया रूप है वो लोगों के लिए सच में अविश्वसनीय है। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये इंसान पहले कैसा था, अब कैसा है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, बहुत मतलब बहुत बड़ा बदलाव, जो लोग सच में स्वीकार भी कर रहे हैं। और अभी का जो आपका स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व लोगों के सामने आ रहा है, वो लोगों को पसंद भी है, क्योंकि लोगों को ऐसे लोग ही पसंद आते हैं। फुद्दू या कमज़ोर या बेवकूफ़ लोग पसंद नहीं आते हैं। और पहले आप इस तरीके से ही थे कि लोगों के ऊपर जल्दी विश्वास कर लेते थे और सब कुछ लुटा देते थे, उनके लिए बहुत कुछ कर जाते थे, खुद का वक्त भी दे देते थे, अपने लिए नहीं बिताना और दूसरों के प्रति वक्त भी दे देना, मतलब सब कुछ दूसरों के लिए लुटा देते थे। तो इस तरीके के लोगों को लोग कमज़ोर मानते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। अब आप ऐसे नहीं हो, आपको अपना वक्त संभालना आता है, आपको अब अपने आप के लिए सब कुछ लड़ना भी आता है और अपने लिए लेना भी आता है, और सब कुछ अब अच्छी तरीके से आपको एक जीवन को किस तरीके से देखते हैं वो आ गया है, वो ज़रूर है। अब यहाँ ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो आप सुनिए कि आपके दुश्मनों की अगली चाल ये होगी। फर्स्ट, क्योंकि अब आपके दुश्मन भी बढ़ गए हैं, क्योंकि यहाँ आपको इतना ज़्यादा धोखा मिला है लोगों से कि अब आप लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते हो। अब आपके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो कहीं ना कहीं उनके मतलब से जुटे हैं, वो आपको पता है, जिसकी वजह से आप भी इस तरीके का माइंडसेट प्रिपेयर रखकर ही उनके साथ चलते हो। तो यहाँ आपके दुश्मन आपकी व्यक्तित्व से, आपकी पावर पे पर्सनालिटी से बने हुए हैं। अभी हाल फिलहाल ये बात आप जानते हो, आपके पास सत्ता है, पावर है, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, उससे लोगों को जलन होती है, और लोगों को झूठ मूठ का भी आपका दुश्मन बनना है। झूठ मूठ का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो लोग आपको पसंद नहीं करते, इस वजह से आपको दुश्मन बना लेते हैं और आपके लिए बेबुनियाद बेफिजूल की कुछ भी बातें लोगों को बोलने लगते हैं, क्योंकि उनको जलन होती है। इस वजह से उनको आपको दुश्मन बनाना है तो बनाना है, इसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना है, इस तरीके से। तो आपके दुश्मन की अगली चाल आपके फेम को तोड़ने की होगी, यानी आपकी पावर को तोड़ने की हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें। यहाँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी की एनर्जी है, चाहे आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में किसी भी तरह की पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में हो, चाहे आप कुछ अपने जीवन में कर रहे हो, अपने आप के बहुत सारे ऐसे अलग अलग पर्सनालिटी होगी और आप अभी सच में पावर में हो, तो ये आपकी रीडिंग है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। तो आपके पास चाहे कम पैसे हो, लेकिन अभी आप पावर में हो, आपको सच में आपकी बढ़ चढ़कर आपको अपने जीवन में जो चाहे वो आप पा रहे हो अपने खुद की मेहनत के बदौलत, तो फिर आपकी ये रीडिंग है। और इस वजह से आपके दुश्मन भी बढ़ रहे हैं, ये बात आप भी जानते हो। अब आपके दुश्मन की जो पहली चाल होगी वो है आपके फेम को तोड़ना,
आप जहाँ काम कर रहे हो वो काम को छीनना। यहाँ मैं यही कह रही हूँ कि आपकी पावर को छीनना। आपकी चाहे पावर कुछ भी हो सकती है, आपकी जो भी आपकी जॉब है या आपकी जो भी सत्ता है, आपकी कुर्सी है, आपका पद है, आपकी पोजीशन है, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें किसी भी तरह से घोटाला करके या किसी भी तरह आपको फंसाने की कोशिश या किसी भी तरह आपको तोड़ने की कोशिश उनकी हो सकती है, तो इसके थोड़ा बच कर रहिए। सेकंड थिंग उनकी वही यही रहेगी कि लोग आपके ऊपर विश्वास ना कर सके, क्योंकि अभी हाल फिलहाल लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने लोगों के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है, तब से लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और इस वजह से लोगों का भरोसा आपसे पूरी तरीके से टूट जाए इस तरीके की कोशिश उनकी हो सकती है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। ये जो एनर्जी आई है वो ये है कि आप कब एक गलती करें और उस गलती को पूरी तरीके से फ़ायदा उठाया जाए, इसका भी वो ध्यान रख रहे हैं। तो आप अपनी किसी भी तरह की कोई गलती या चूक ना हो जाए, इसका ध्यान रखिए। ये ज़रूरी है आपके लिए, चाहे आप कहीं पर भी हो, आपके परिवार में ही क्यों ना हो, आप कि कोई भी एक गलती को वो देखना चाहते हो, लोगों के सामने वो रखना चाहते हैं, तो आपकी गलती को वो गिनवाना चाहते हैं, लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं कि आप कब गलती करते हो और वो गलती को पूरा उसका फ़ायदा लिया जाए। इस तरीके से आपके दुश्मनों की अगली चाल होगी, तो इसका ध्यान रखिए। अब यहाँ आपकी पर्सनालिटी जो है वो अभी हाल फिलहाल बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एक एनर्जेटिक है, एक्टिव की है। तो उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव पहलू वो दिखाना चाहते हैं कि आप भी गुस्सा करते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अहंकार है इस तरीके से, या फिर आपकी पर्सनालिटी लोगों के सामने नेगेटिव रखकर, नेगेटिव छवि बनाकर लोगों के सामने बनाकर वो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखिए, ये ज़रूरी है। बाकी यहाँ रीबर्थ की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मनों की जो मैं कह रही हूँ वो चाहे पूरी तरीके से एक नॉर्मली वे में कह रही हूँ, लेकिन इसका ध्यान रखिए ये आपके दुश्मनों की चाल है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ आप चाहे किसी भी पोजीशन में हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आपसे गलती हो जाए या आपकी पावरफुल पर्सनालिटी में किसी भी तरह का दाग या लांछन लग जाए, जिसकी वजह से वो उसका पूरी तरीके से लुत्फ ले, फ़ायदा ले, इसका ध्यान रखते हैं। अब ये रीबर्थ की एनर्जी है, इसका मतलब बहुत बड़ा है, इसका ध्यान रखिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो चमक रहे हो, लोगों की नज़र में आ गए हो, वो उनको कहीं हद तक बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं या हेल्थ इशू कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ मैं जो बातें कह रही हूँ वो कहीं हद तक आपके जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस में रहे, ध्यान रखें। और आप अभी इतने ज़्यादा पावरफुल हो, किसी के ऊपर अभी आप विश्वास नहीं करते हो, यही आपकी एनर्जी है, यही आपकी पावरफुल पर्सनालिटी है, जिसकी वजह से आप इस तरीके की आपके दुश्मनों की चालों से बच सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात है। जब हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो फिर उनकी चालों से बच जाते हैं, इतना ज़रूर है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अवेयरनेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने जीवन के लिए एक एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं कि कोई इंसान कभी भी बदल सकता है। ये जब माइंड में रहता है ना, तब दुश्मनों की चालों को हम अच्छी तरीके से परख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। और आपको ये जो मैं उनकी चालों के बारे में बता रही हूँ वो ऑलमोस्ट आपको पहले से ही पता है, इतना तो ज़रूर है कि आपको पता है कि वो तबीयत ख़राब कर सकते हैं, आपको पता है कि वो आपके वर्क में टांग अड़ा सकते हैं, आपको वर्क को पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं, आपके वर्क से दूर कर सकते हैं, आपको आपकी एक नेगेटिव छवि बना सकते हैं। आपको पता है ये सब कुछ, आपके पैसों के मामले में आपके जीवन को ख़राब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट पता है, और आपसे कुछ गलतियाँ ना हो जाए इसका भी वो देख सकते हैं। कहीं ना कहीं वो ये जो मैं आपके दुश्मनों की अगली चाल के बारे में बता रही हूँ
वो ऑलमोस्ट आपको पहले से ही पता है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी ये जो अभी हाल फिलहाल उनके आपके दुश्मनों की जो चाल होगी वो मैंने अभी बताई है कि हाल फिलहाल उनकी कौन सी चालें रह सकती है। तो ये जो मैंने आपको बताया है वो उनकी चालें रह सकती है। अब आपकी जो स्ट्रॉन्ग ये जो 3 क्वीन आई है वो आप हो, इतना याद रखिए। और ये टेम्परेंस की एनर्जी भी आपकी है, रीबर्थ की एनर्जी भी आपकी है, तो वो आप हो। तो अभी आपको इस तरीके की चालों से पूरी तरीके से बचे रहना है। उनके जो भी वो उनके एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इससे दूर रहना है। तो फिर आपको अपने जीवन में बने रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, मजबूती से टिके रहना पड़ेगा। इसके लिए फर्स्ट अपनी आपके लिए और अपने परिवार के जो भी अपने लोग हैं उनके लिए पहले सोचें। तो एक प्रोटेक्टिवनेस तो होना ही चाहिए अपने आप के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वो दिमाग में रहना चाहिए। सेकंड चीज़, अपने पैसों के लिए भी एक अपना माइंडसेट पूरी तरीके से रहना चाहिए। और अपने विचारधारा में कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, उसका ख्याल रखना है। अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखना है कि आप सब कुछ संभाल सकते हो और सब कुछ देख सकते हो, कर सकते हो। और इस तरीके के दुश्मन मेरे जीवन में आगे भी मैंने देखे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। तो ऐसे लोगों को मैंने अच्छी तरीके से परख लिया है, जान लिया है। ऐसे लोग बहुत ही एक नीची सोच रखने वाले होते हैं, उनको कभी सुधारा नहीं जा सकता है। तो उनके मन से विचार है, जो सोच है, उससे मैं वाकिफ़ हूँ। तो उनके साथ मैं लड़ सकता हूँ, मुझे पता है उनकी नीच सोच क्या हो सकती है आखिर तक। तो वो आपको अच्छी तरीके से पता है, जिसकी वजह से आप अपने विचारों में स्ट्रॉन्ग रह सकते हो और उनको अच्छा मज़ा चखा सकते हो, अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। बाकी आप हर तरीके से सब कुछ संभाल सकते हो। और यहाँ ये जो आपका बिलीफ सिस्टम जो आपका बहुत अच्छा है गॉड के प्रति, आपके खुद के प्रति, वही आपको आगे बढ़ाएगा और वही आपको आपके जीवन के हर उद्देश्य को, आपका जो भी लाइफ का पर्पस है वो हासिल कराने में भी मदद करेगा, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। क्योंकि आपके दुश्मन आगे भी हो चुके हैं, बन चुके हैं, इस वजह से आपके लिए ये दुश्मन भी मामूली ही है। उनका आप सामना कर सकते हो, उनको जवाब दे सकते हो, ये सब कुछ आपके हाथ में है, इतना ज़रूर है। बस सिर्फ यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके परिवार के साथ जो आपकी यूनिटी है वो वैसे ही बरकरार रखिए और ऐसे ही अपने जीवन को कलरफुल तरीके से एंजॉय कीजिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, चाहे आपकी सिचुएशन अच्छी हो या ना हो। आपका अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ और खुद के प्रति जो पॉजिटिविटी है वही आपको आगे बढ़ाएगी और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ 9 ऑफ हैंड की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी और आपके दुश्मनों की भी है। आपकी एनर्जी ये है कि आपके दुश्मन चाहे कुछ भी कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और ये पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। इस तरीके से होना ही चाहिए, बने रहना है, क्योंकि हम जब सामना करते हैं तभी हमको अच्छा जवाब मिलता है और आप अच्छा सामना कर रहे हो, अच्छा जवाब दे रहे हो। आपके दुश्मनों की सोच यही है कि हम आपके बारे में कुछ भी सोच ले, हम आपको तोड़ नहीं पाएंगे, हम आपको बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं कर पाएंगे। आपके दुश्मनों को भी अच्छी तरीके से आपके बारे में पता है, वो कहीं ना कहीं डरते हैं आपसे, ये बहुत अच्छी बात है। ये है रीडिंग। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।